बहुत सारे स्टूडेंट का यूपीएससी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर और चीज़ें कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप परेशान ना होइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होगा, ठीक, और जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो जीरो से तैयारी करना चाहते हैं। तो जीरो से तैयारी करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आप बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ ताकि आपको चीज़ें अपडेटेड मिल सकें। जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं, पहले तो वो अपना थ्योरी कंप्लीट करें, जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है, ताकि आपको समझ में आए। आप ऑनलाइन भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन और प्लस सेल्फ स्टडी, ये तीन चीज़ आपको सिलेक्शन दिला सकती है कम समय में। बाकी लोग का नहीं पता, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए 3 से 4 महीने में आपको, क्योंकि देखिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और सेल्फ स्टडी और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं और रहेगी तो सही टाइम पे सही चीज़ें निकाल लोगे। तो पहले उनकी बात करते हैं जो जीरो से तैयारी कर रहा है। तो जीरो से जिनको तैयारी करना है, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो कि जीरो से तैयारी क्या करना है, कैसे करना है। इसमें मैं बता देता हूँ कि जीरो से देखिए, पहले आप थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको समझ, तो सुबह आप मॉक टेस्ट, सुबह आप थ्योरी का पार्ट पढ़ सकते हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको शाम को फिर उससे ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर आया है और कितने क्वेश्चन आए, फिर उसको लगाइए। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, फिर दोबारा पढ़िएगा, फिर दोबारा लगाइएगा। जरूरी नहीं एक बार में पढ़ने से किसी को क्वेश्चन लग ही जाए और सारे लग जाए, किसी किसी के एक भी क्वेश्चन नहीं, किसी किसी के 2-3 क्वेश्चन लग जाएंगे, तो लगाने ऊपर। और या फिर दूसरा तरीका है कि पहले आप देख लीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कोई भी चैप्टर उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी का उठाइए, मैथ्स का, रीजनिंग का उठाइए, और मान लीजिए परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका आप चैप्टर उठाते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर में और कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि इसका वेटेज ज़्यादा है, पहले आपको बता रहा हूँ कि रोड मैप, आपको एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, आपका टारगेट कि कितना है। आप अगर कोई चीज़ घर बनाने के लिए पहले आप ब्लूप्रिंट निकालते हो, ये देखते हो कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, कैसी चीज़ें होती हैं, कितना समय लगेगा, उसके बाद से आपका विजन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आंख बंद करके घर बनाना स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज़ आपको इसमें भी करना है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कितना सब्जेक्ट है, कितना क्या चीज़ है, कितना पोर्शन से पढ़ना है। तो एक तो वो चीज़ निकाल लीजिए कि कितना समय से कितने क्वेश्चन निकालने हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए आप। अब आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन चाहिए। अब उसके बाद थ्योरी पढ़िए, उसके यूट्यूब पे देखिए, ऑफलाइन पढ़िए, देखिए, उसके बाद उसको फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाइए, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाइए। ये दूसरा बेस्ट तरीका था जो आपका समय बचाते हुए आपको ज़्यादा ईजिली। और पहला वाला था कि थ्योरी पढ़िए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, ये सब चीज़ें करिए। सिंपल सा बात है कि आपको समय चाहिए। अगर आप मान लीजिए सुबह में ये सब चीज़ें करते हैं, सुबह में थ्योरी पढ़ते हैं, शाम को मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम आपको 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप डेली का 15 से 20 मिनट जो भी आप सुबह से पढ़े हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे कुछ भी याद करने वाला हो, जीके पॉलिटी कुछ भी हो, आप 15 से 20 मिनट उसको याद करने में दीजिए, रिवीजन करने के लिए ससरी निगाह से। और संडे को हफ्ते में 2 दिन कम से कम पूरा रिवीजन दीजिए, क्योंकि आप जल्दी भूलोगे भी, जितना जल्दी याद होगा उतना जल्दी भूलोगे भी। तो आप रिवीजन करते रहिए और डेली का एक टाइम बनाइए कि 15 से 20 मिनट आपको रिवीजन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप रिवीजन में जाओगे तो एक टाइम आएगा कि आप थ्योरी कम पढ़ रहे हो, रिवीजन, क्योंकि आप बिगनिंग से तैयारी कर रहे हो, जीरो से तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओगे, संडे को लगाओगे, तो आपको स्टार्टिंग में। दूसरा चीज़, आप वो सब्जेक्ट चुनिएगा जो स्कोरिंग हो, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया। और दूसरा चैप्टर वो चुनिएगा जो थोड़ा ईजी हो, ताकि आपका कवर हो। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, पहला सब्जेक्ट जो स्कोरिंग हो, दूसरा जो चैप्टर इजी हो, तीसरा जिससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हो। ये रोड मैप बना के चलोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कोई, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसने 10 चैप्टर किए हैं और उससे क्वेश्चन लग रहे हैं 5, और आपने 6 चैप्टर किए हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं 7। ये डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने वो पोर्शन कंप्लीट किया है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो थोड़ा इजी भी है। क्योंकि देखिए एग्जाम में 160 क्वेश्चन आएंगे, तो 90 से 100 क्वेश्चन इजी होते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं। तो आपको वो चीज़ पे फोकस करना है जो क्वेश्चन इजी और मॉडरेट वाले हैं, उसको फोकस करना है। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी भी टॉपिक में एकदम डीप डाउन न जाना है, और ना ही आप बहुत नॉर्मल एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो कि आप ऊपर से पढ़े तो हो जाएगा। थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब दूसरे स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनकी सिलेबस कंप्लीट है,
उनका एक काम है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मान लीजिए आप 3-4 महीने दिए अपने आप को, या फिर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर भी लगा चुके हैं, तो अब आपको दूसरे तरीके से लगाना है ताकि आप जो 4000 की सीट है उसमें अपना नाम फिक्स कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपकी गलती हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है और रिवीजन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को रिवीजन कर सकें, याद करने वाले पोर्शन को रिवीजन कर सकें, जो थ्योरीज में अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करके रिवीजन कर सकें और स्कोर कर सकें कितना आपको निकल रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक। और आपको ऑफलाइन कोचिंग इन सब में ज़्यादा भागने नहीं करते। आप अगर कहीं से बैच ले रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं ले रखे हो तो ऑनलाइन से जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल अच्छा बात है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप एग्जामपुर का भी बैच ले सकते हो, अपने अपने ओपिनियन के ऊपर है, ठीक। अब बात करते हैं आपके कि जैसे ये आपका हो गया, और आप भी, आपका तो मान लीजिए हर डे एक मॉक टेस्ट और एक से, आपके लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टाइम वेस्टिंग नहीं है, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ना। और आप अपने से खुद से फाइंड आउट कीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको ज़्यादा समय दीजिएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक। उसके बाद आप उसके साथ साथ आपको क्रेम पब्लिकेशन की बुक है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा कि आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी आपको मिल जाएगा, जो आपके जो तैयारी है उसको थोड़ा और बेहतर बना देगा। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, जो चाहे जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो, चाहे आप तैयारी कर चुके हैं उनके लिए हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यही मेन एक गेम चेंज करेगा आपके तैयारी के लिए, क्योंकि ये 40% का काम करता है एक तरह से। 60% आपका जो होता है तैयारी, जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं वो आपसे 60% ही दूर है, बस ये मेन बेसिक फंडा होता है। तो आपको जो कोर्स लेना हो ले सकते हैं, आपके पास कोर्स हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के। देखिए टाइम मैनेजमेंट का जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं और उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि सुबह आप वो पढ़ लीजिए, शाम को वैसे पकड़ लीजिए। आपको मैंने बता दिया क्योंकि आपको डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। कम से कम आप अभी से भी, अगर आज जो भी डेट है, अगर आज से अप्रैल में स्टार्ट करेंगे फॉर्म आने से पहले, फिर भी आपके पास 3 से 4 महीना है। एग्ज़ाम हो सकता है 3 से 4 महीने, फॉर्म आने के 3 से 4 महीना बाद एग्ज़ाम हो, तब भी आपके पास टाइम मिलेगा अगर आप 12 से 14 घंटा लगातार पढ़ोगे। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, चाहे वो सिलेबस जिसका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट ए हो चाहे स्टूडेंट बी। आप 1 घंटा पढ़िए, 10-15 मिनट रेस्ट दिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर 10-15 मिनट रेस्ट दिए। कोई 12-14 घंटा लगातार नहीं पढ़ता है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, सुबह में उठ के 4 बजे से पढ़ सकते हो 7-8 बजे तक तो अच्छी बात है। नाइट पर्सन हो तो रात में 2-3 बजे तक पढ़ सकते हो, लेकिन सच में पढ़ो। उस समय आपको अगर होता है तो पहला चीज़ कि मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के जो भी है नोटिफिकेशन बंद रखो। सिर्फ यूट्यूब का ऑन रखो, क्योंकि आप यूट्यूब से अगर पढ़ते हो तो यूट्यूब का ऑन रखो, चाहे जो भी कोर्स कर रखे हो, ठीक। आप जिसको फॉलो करते हो उसके रील्स हो, चाहे उसकी वीडियो हो, इन्फॉर्मेशन हो, उसको ही सब्सक्राइब कर रखो, उससे रिलेटेड चीज़ें देखो। अभी कुछ दिन तक एकदम डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, फालतू जो भी ऐप्स हैं, क्योंकि ये मोबाइल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल देता है। लास्ट में आप टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको अगले दिन सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट, एक छोटा सा डायरी रखिए, उसके ऊपर रख लीजिए, लिख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना पोर्शन करना है, ये सब चीज़ें। जब आपको पहले से चीज़ें तैयार रहेगी, एक रोड मैप बना रहेगा कि मुझे घर बनाना है, ये करना है, वो सब चीज़ें कंप्लीट रहेगी, तब आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो एक लिस्ट बनाइए कि अगले दिन मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने बजे से पढ़ना है, सुबह ये करूँगा, शाम का। मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम नहीं हो पाता है। जो आप आज सोचे कि मैं 2 सब्जेक्ट उठाऊँगा, इसके 10% कंप्लीट करूँगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रस्ट्रेट और घबराने की बात नहीं है, सबके साथ होता है। ये सोचो कि मैं ना करने के बजाय उसके 5% तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, 5% भी पढ़ा हूँ उससे। ये चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। मैराथन मतलब समझ रहे हो, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर वाली रनिंग जो होती है उसको मैराथन बोलते हैं, वो है। तो लंबी रेस के घोड़े वाले ही इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, शॉर्ट रनिंग वाले नहीं। तो ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ वीडियो था, इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। और आपको दूसरा चीज़ कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से पोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे। सब्जेक्ट वाइज बना दो यूपीएसआई का, ठीक है।
तो ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल को सब मेरा सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ ताकि आपको जो भी अपडेट मिलता रहे।